जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जीडी मॉडल सेट 63 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली? तो 1853 ईस्वी में सबसे पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर बी। और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इस ट्रेन का नाम था मैरी क्वीन इस ट्रेन का नाम था। इस इंजन का नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? पारादीप उड़ीसा में सही है। मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, कंडला गुजरात में पड़ता है। तो एक ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, जो गुप्त वंश का था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? तो ये जो निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और ये भारतीय में मोरारजी देसाई को मिला था 1990 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। और ये कथक नृत्य जो होता है, ये उत्तरी भारत में ये प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो ये जो खिलाफत आंदोलन है, ये लगभग 1919 ईस्वी से और ये 1925 ईस्वी के बीच ये चला था। 1919 से 1924 ईस्वी के बीच ये खिलाफत आंदोलन चला था। अली बंधु ने इसको शुरू किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में ये इसको जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये जो मोहम्मद गोरी था, ये मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। और ये मोहम्मद गोरी का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध लड़ाई है। और इसी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा मारा गया था। और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी जब भारत में जो प्रदेश जीता था, उसको देखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। और वही गुलाम वंश की स्थापना भारत में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में सबसे पहला कौन सा उपग्रह भेजा गया था? तो भास्कर को भेजा गया था। 1975 ईस्वी में इसका प्रक्षेपण किया गया था। और ये रूसी कॉस्मोड्रोस 3M से इसको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी वर्ष हो सकती है? तो हमारे संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के अधिकतम आयु की कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। तो अधिकतम राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराज्यपाल और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, इन सब उपराज्यपाल का तो पद ही खत्म कर दिया गया है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इन सभी का अधिकतम आयु नहीं है। अगर राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु की बात करें तो वो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल, इन सभी का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका ऑप्शन। ना 60 वर्ष है, ना 65 वर्ष है, ना 75 वर्ष। अधिकतम कितने भी वर्ष के हो सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। और ये भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ। और अगर ओलंपिक की बात करें, प्राचीन ओलंपिक की बात करें, तो 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो भारतीय सेना में लड़ाकू टैंक में अर्जुन और साथ ही साथ बात करें तो बोफोर्स, ये सारे लड़ाकू टैंक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक किस राजा के घोड़ा का नाम था? तो ये प्रसिद्ध चेतक पता ही होगा कि ये महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी, गुलाबी नगर पिंक सिटी
ये पिंक सिटी जयपुर को, जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसको गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो अगर ऑप्शन देखें तो अंडा, दाल, दूध और मूंगफली। अगर चारों ये देखें तो चारों ऑप्शन में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक की बात किया गया तो सबसे इन चारों में सबसे अधिक दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर इन जनरल देखें तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद दाल में और फिर मूंगफली में भी पाया जाता है, अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा दाल ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? तो ये पैर और मुंह की बीमारी फुट एंड माउथ रोग है जो कि पशु में होता है और ये विषाणु से ये बीमारी होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? तो किस कारण? सिरके में जो होता है वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात करें ये गंधक का अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है, और ये सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल वेल एक स्तनधारी जानवर में इसको रखा जाता है। वेल एक स्तनधारी किसको कहते हैं? तो जो बच्चे पैदा कर सकते, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं उसको स्तनधारी कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और रेप्टाइल होते हैं सरीसृप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है हमारा कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण इसमें से कौन सा है? मिश्रण का मतलब ये है कि कोई दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसको मिश्रण कहा जाता है। तो अगर हवा देखिए इन चारों ऑप्शन में से हवा का जो हवा होता है वो किसी भी अनुपात में होते हैं, उसमें कई सारे गैस मिले होते हैं, तो हवा को मिश्रण के रूप में रखा जाता है। जबकि चीनी की बात करें तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, जो कि एक यौगिक है, क्योंकि इसके अनुपात निश्चित अनुपात में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी एक यौगिक है, पानी H2O ये भी एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप में क्या समान होते हैं? तो अगर समस्थानिक की बात करें, आइसोटॉप की बात करें, तो इसमें परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु भार अलग होता है। और अगर इसमें परमाणु संख्या समान हो, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है और ये न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। तो हमसे पूछा है क्या समान होता है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, हमसे पूछा गया। यौगिक नहीं, NaCl यौगिक है, H2SO4 भी यौगिक है, CaCO3 संगमरमर भी यौगिक है, और ये Fe लोहा आयरन एक ही तत्व से एक ही अणु से मिलकर बना हुआ है। सिर्फ ये आयरन ये कह सकते हैं कि एक ही परमाणु से मिलकर बने, और एक ही परमाणु से मिलकर जो बने तो उसको तत्व कहते हैं। तो आयरन में सिर्फ एक ही कण है, अणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये लैक्टिक एसिड है जो कि दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो वो एसिटिक एसिड अभी फिलहाल तो ध्यान में आ नहीं रहा, एसिटिक एसिड किस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो बीच में याद आ जाए तो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी नाम की बीमारी किसकी कमी से होता है? तो बेरी नाम की बीमारी विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी और पायरिया हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, घेंघा या फिर गलकंड बीमारी होती है। बेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडा बनाने या फिर कोई भी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेय पदार्थ है, उनको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइडल पावर प्लांट में ऊर्जा जो है विद्युत कोयला के माध्यम से बनाया जाता है हाइडल पावर प्लांट में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन और समय के गुणनफल बराबर होते। ये क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। विस्थापन और समय का गुणनफल, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो एरर है, इसका सही ऑप्शन भी इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशीय पिंड को देखने का यंत्र कौन सा है। तो आकाशीय पिंड को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग तो पानी के अंदर देखने के लिए क्या जाता है, टेलीस्कोप। हाँ, आकाशीय पिंड को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप है, इसको घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए क्या जाता है। बाइनोकुलर, दूर की वस्तु देखने में प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु का मतलब ये नहीं कि आकाशीय पिंडों को, दूर की वस्तु मतलब नीचे ही किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर या दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप का प्रयोग आकाशीय पिंड को देखने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है, त्रिज्या हमारा 7 है। आर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7। एक बार 7 खत्म हो गया, बचा क्या, 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x² + 7x + 5 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो अगर मूल निकाले तो मूल निकाले का हमारा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस, तो फिलहाल प्लस ही लेते हैं, प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे में हो जाता है 2a। तो -b अगर देखें तो क्या ले लेंगे, तो -7 हो जाएगा, फिर प्लस √b², b² का मतलब ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49, -4ac, 4 और a के जगह हमारा हो जाएगा 3 और साथ ही साथ c के जगह हो जाएगा 5, ये हो गया। और नीचे में आ जाएगा 2a, 2 और a के जगह पे हो जाएगा ये 3। तो अब इसको देखें तो क्या आएगा, -7 और ये प्लस 5 × 15, 15 चौके 60, तो 49, 60 में से 49 माइनस कर लेते हैं क्योंकि प्लस 49 और -60 है, तो आ जाएगा √11, रूट के अंदर -11 आ गया। अब जैसे ये देखिए रूट के अंदर -11 आ गया तो ये एक अवास्तविक संख्या होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, अवास्तविक संख्या जिसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, तो इसकी जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अवास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी 5 पे पावर 0 का मान कितना होगा। तो किसी भी संख्या पर या किसी भी लेटर पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यह अगर त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं फटाफट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ - 8y³ का गुणनखंड क्या है। तो हम ये कह सकते हैं x³ है, साथ ही साथ 8 को हम लोग लिख रहे 8y³ को लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला बना a³ - b³, a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाएगा a - b, तो x - 2y इंटू a² मतलब x का स्क्वायर प्लस ab का मतलब ये x और 2y को गुना कर लेते हैं, तो 2xy और प्लस b², 2y का स्क्वायर 4y²। ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है हमारा, तो ये x - 2y x² प्लस ये फर्स्ट ऑप्शन में ये हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेची तो प्रतिशत हानि कितनी हुई। सिंपल सी बात है, 200 रुपये में खरीदा गया, 198 बेचा गया, कितने कम में बेचा गया, 2 का, 2 कम में, तो इसका मतलब 2 की हानि हो गई। 2 ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल रखते हैं, तो 200 रुपये में खरीदा गया, नीचे रख लिए 200 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से हो गया गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, बच गया 1, तो कहेंगे 1% की हानि, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया तो उधार की धनराशि कितनी है। सिंपल सी बात है, दर हमें 16% दे दिया 3 साल के लिए और 11,360 रुपये लौटाया, सब मिला के 11,360 रुपये लौटाया, तो ये 11,360 रुपये हमारा मिश्र धन है। जितना रुपये टोटल लौटाता है उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो ये मिश्र धन है तो इसका हम प्रतिशत रखेंगे। मिश्र धन का प्रतिशत कहाँ से आता है, तो r × t कर लेते हैं और 100 जोड़ देते हैं, तो 16 × 3
48, 48 को 100 से जोड़ लेते हैं 148%। तो उधार ली गई धनराशि पूछ रही है मतलब मूलधन, और मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर व्हाट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको अगर काटे तो 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, और 4 से कट जाएगा 4 तिया 12 का 2, बाकी ये 37 बार में कट जाएगा। और 37 से अगर इसको काटें तो 37 से भाग लगा लेते हैं 1136 को। तो 37 से 3 बार में 27 का 1, बाकी 2, ये आ गया 2 6 26। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, बट मेरे ख्याल से दशमलव में आ रहा है, एक ये अप्रॉक्स में ये लिया गया होगा, और आ गया ये 260। अब इसको लगा लेते हैं 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 7 49 का 9, बाकी हो गया 4, और 7 21, 21 4 हो गया 25, 10 में से 9 गया 1, और 259 1 आ गया। तो दशमलव में कुछ आएगा, तो दशमलव में तो ऑप्शन है नहीं, तो 37 ले लेते हैं अप्रॉक्स में 37, और कोना कोना ये गुना हो जाएगा 37 गुना 25, तो 25 7 175 मेरे ख्याल से 37, ये इसको गुना करेंगे 76 75 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रॉक्स में लिया गया है। अगर ऑप्शन पॉइंट में रहता तो भाग पूरा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है। तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाता है। अब जोड़ा लगा लेते हैं, एक जो 2 2 का एक जोड़ा लगाते हैं, एक लगा यहाँ, एक लगा यहाँ, और ये 3, टोटल 3 जोड़ा लगा। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, एक तो 8 है ही, दूसरा 0 दे देते हैं, तीसरा 0 दे देते हैं, और यहाँ लगा दिए दशमलव। तो 0.008 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण में के किस मान के लिए हल शून्य होंगे। तो एक हमारा के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1 है। तो ये यहाँ से के आ गया, और बटे दूसरे वाले समीकरण से ये ले लेते हैं 3, और ये बराबर होगा किसके, यहाँ पर है 2, और नीचे यहाँ पर y के साथ में कुछ नहीं तो 1। तो के का मान निकाल लेते हैं, कोना कोना गुना करके के बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। मे भी हो सकता है आपको बैकग्राउंड कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा गाना वाना का, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि शादी ब्याह का समय है, बहुत सारे गाना बजते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी। मतलब कोई एक संख्या उसका उल्टा है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या 4 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो इसका उल्टा हो गया 1/4। तो पूछ रहा है कि इस दोनों का, अच्छा आंसर ही हम लोग ले लिए, तो इस दोनों का योग जो है 17/4 के बराबर होना चाहिए। तो इसको बाय ऑप्शन बनाते हैं, जैसे 5 और 1/5 को जोड़ते हैं तो आएगा 26/5, 4 और 1/4 को जोड़ते हैं तो 17/4 आ जाता है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे तीसरे ऑप्शन को जोड़ते हैं तो 2 दूना 4 1 5/2 आता है। अगर ये क्या हो गया, अगर तीसरे ऑप्शन को जोड़ते हैं 6 के 36 1 37/6 आएगा। तो हमसे बोला है 17/4, तो ऑप्शन नंबर बी को जोड़ने पे 17/4 आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग बाय ऑप्शन से इसको आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC में ये कौन सी, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कोण सी बराबर है कोण 3B के, और ये बराबर है कोण 2AB के। तो ABC के कोण का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमसे ये बोला गया है कि ये कोण C ये बराबर है कोण B, कोण 3B ये बराबर है कोण 2AB A प्लस B के। तो तीनों कोणों का मान हमसे पूछा गया है। तो इसको चाहे तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। कैसे, तो ये कर लेते हैं कि कोण C बराबर है किसके, तो B के 3 गुने के। तो अगर पहले ऑप्शन को चेक करें तो ये कोण C क्या कोण B के 3 गुने के बराबर है, 40 × 120 बिल्कुल बराबर है। अगर आगे जाके देखें तो ये कह रहा है कि कोण B जो है इसका अगर 3 गुना कर दें तो बराबर होना चाहिए कोण A और B के 2 गुने के। तो B है हमारा 40, तो 40 गुना 3 हो जाएगा 120,
और ये गुना 2 और a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी 40 और 20 हो गया 60। तो 60 गुना 20 120 भैया, ये 120 मिल गया तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा बनाना इसमें नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं बाय प्रोसेस ही बनाएं तो आप बना सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम लोग बाय ऑप्शन करके इससे निपट लेते हैं। बाकी अगर ऑप्शन में देखें तो इस वाले ऑप्शन में तो भैया ये सी बी का इसमें 3 गुना है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला नहीं मिलेगा। इसमें आते हैं तो ये 3 गुना है ही नहीं, इसमें आते हैं तो ये 3 गुना है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए बाकी 2 ही ऑप्शन बचा था तो पहले ऑप्शन में ही हमारा उत्तर मिल गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1331 का घनमूल क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर आप लोग क्यूब याद रखते हैं तो इसका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो आपको इस 13 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। अगर 1331 आ गया तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं आए तो 12 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 3 बार बोल रहे हैं, 3 से नहीं 3 बार, 12 गुना 12 गुना 12। तो जिसको 3 बार गुना करने पे 1131 आ जाएगा वही हमारा उत्तर। तो 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1331 घनमूल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क ख ग ने क्रमशः 7,000, 9,000 एवं 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर सब मुनाफा 8100 रुपये तो ख का मुनाफा क्या होगा। सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से रुपए लगाए उसी हिसाब से रुपए मिलेगा और मुनाफा मिलेगा। तो हम ये कहेंगे 7,000 रुपये लगाए, तीनों का 3 जीरो हटा देते हैं तो इसको मुनाफा मिलेगा 7:9:11 में। मतलब इसको 7 रुपये मुनाफा मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 11 मिलेगा। तो सारा मिलाकर देख लेते हैं, 11 9 हो गया 20 और 20 7 27। टोटल मुनाफा हो गया 27 और हमारे सवाल से टोटल मुनाफा है 8100। तो 27 बराबर 8100, तो 1 बराबर हो गया 27 81 300 हो गया। ख का मुनाफा पूछा है, बीच वाले का मुनाफा 1 बराबर 300, तो 9 बराबर 9 तिया 2700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3b इंटू ए प्लस बी। भैया ये तो पहले ही ऑप्शन दे रखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है जो कि ए प्लस बी इंटू ए इसका यहाँ माइनस अगर दे दें तो तब ये सही होता। तो ये हमारा हो जाएगा। और ए क्यू प्लस बी क्यू का तो यहाँ तो माइनस होता नहीं, यहाँ तो माइनस होता नहीं, इसमें अगर माइनस होता तब ये उत्तर हो सकता था। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ माइनस लगा दें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:4 दिया है, परिमाप 88 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, परिमाप 88 दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो अगर देखें तो 7 और 4, इसको एल मान लेते, इसको बी मान लेते, 7 और 4 11 और 11 और ये आगे में 2 से गुना करते 11 दूना 22। तो अनुपात के हिसाब से परिमाप है 22 और हमारे सवाल के हिसाब से परिमाप है 88। तो कहेंगे 22 बराबर 88 के, तो 1 बराबर 22 चौके 88। तो पूछा लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो 4 और 7 का अंतर कितने का है 3 का। 1 बराबर 4 के, तो 3 किसके बराबर 4 तिया 12 के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सीरीज का सवाल है। 95 से 96 हो गया, 1 बढ़ा। 96 से 98 हो गया तो यहाँ 2 बढ़ा। और 98 से 101 हो गया तो यहाँ 3 बढ़ा। तो 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, आगे 4 बढ़ जाएगा। तो 101 और 4 105। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए क्या होगा। अगर गन्ने से क्या हो रहा है तो गन्ने से चीनी बनती है, तो दही से क्या बनेगा भैया। ऑप्शन को देखते हैं। दही से तो दूध बनेगा नहीं, दही से घी बनता है क्या, दही से तो घी भी नहीं बनता है। दही से मक्खन बनेगा, दही से मक्खन, दही से तो मक्खन भी, दही से पनीर नहीं, दही से तो पनीर भी नहीं बनेगा। भैया ये कैसा ऑप्शन दे दिया। दूध तो बनेगा नहीं, पनीर तो बनेगा नहीं दही से, तो दूध से दही से क्या मक्खन बन सकता है। दही से मक्खन नहीं, दूध से ही डायरेक्ट मक्खन बनता है, ये भी होगा नहीं। तो बचेगा क्या, तो घी। अगर ज़बरदस्ती ऑप्शन करवाना हो तो घी आंसर कर सकते, लेकिन दही से घी तो मेरे ख्याल से दही से घी तो नहीं बनता है। तो बाकी ज़बरदस्ती आंसर करना हो तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन घी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में IM, इनको देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है कि IMT को TMI, ये शुरू वाले 3 को ये उल्टा कर रखा है, ठीक है। और ये बीच वाला जो I है इसको वैसे ही रहने दिया गया। फिर TJU को UJT लिख दिया। देखो शुरू वाले को और अंत वाले को उल्टा कर दिया है। मतलब इसमें ये शुरू वाले को TEM को लिख देंगे MET, और बीच में पड़ा R को वैसे ही रहने देंगे, और लास्ट में EMP तो PME। और ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो MET
METRPME, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्रैंक्विलिटी द्वारा नहीं लिखा जा सकता। इस सवाल में नहीं नहीं यहाँ पे होना चाहिए कि द्वारा लिखा जा सकता है, इससे क्या बनाया जा सकता है। तो QUILT, भैया ये पहले ऑप्शन ही बनाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसे देख लेते हैं, ANTIQU। तो ANT भी है, ANTI भी है, Q है, U है, E है। इसमें तो कहीं तो ई दिखा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें भी ई दिख रहा है, इसमें भी ई तो ट्रैंक्विलिटी में तो ई है ही नहीं। बाकी अगर ट्रांजिट देखते हैं क्यों नहीं, वैसे तो आंसर हमारा ए मिल चुका है, लेकिन बस ऐसे ही चेक कर रहे हैं। ट्रांजिट क्यों नहीं होगा भैया, TRAN तो मिल रहा है, एस इसमें नहीं है, ट्रैंक्विलिटी में एस नहीं है, इसीलिए डी नंबर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आखिरी सवाल हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से, ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ से ये चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में इसको चलवा देते हैं 2 किलोमीटर। फिर दाएं घुमा, तो ये दाएं, जिधर हमारा दाएं इसका भी वही दाएं, दाएं घुमा 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम गया, तो ये नीचे की ओर घूम जाएगा और ये चलता है। तो बोल रहा है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है और नीचे की ओर होता है दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तो वो लास्ट वाला पेज तो है नहीं, तो आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।